तो बोले कि जो खाए या जो लड़े उसको खल कहते हैं। खल का काम क्या है? जो बस केवल खाएगा लड़ेगा, आज आपसे लड़ेगा कल उससे लड़ेगा, उसका काम ही है लड़ना। आज जितना खाएगा उतना ही लड़ेगा। दूसरा खल का परिभाषा जानते हैं? जिसका खाता है उसी से लड़े, वही असली खल होता है, याद रखिएगा। तो कन्हैया कहा ओलू खलंघ्री, उखल पर खड़े हैं। खल यानी कि दुष्ट व्यक्ति के पास में है, लेकिन धन्य कन्हैया दुष्ट व्यक्ति के साथ में है, लेकिन फिर भी में उसके जीवन में दुष्टता नहीं आई। हम सज्जन हैं, हमारा परिचय सज्जनता से होना चाहिए। याद रखना, हम भी एक प्रकार के अपराधी हैं, हम पर भी केस है। अब मुकदमा कौन सा है? तो डेहरी आंसंग में विजय राघव मंदिर में किसी ने अन्य क्या बताया जाए, एक भारतवर्ष के महान संत जी हम पर केस किए। 309 धारा, 305 था, 407, पता नहीं कौन कौन। अब बोले कि सुंदरा स्वामी को जेल भेज कर रहेंगे, लेकिन सुंदरा स्वामी जेल तो नहीं गए, लेकिन आपका चेहरा जेल के सलाखाओं में चला गया। अब पुलिस ने जो पिटाई की, आज भी वीडियो हम लोग के पास में आ रहा है। क्या हद हो गया? क्या मतलब है? मतलब ये है कि हम अपनी दुष्ट के साथ में रहेंगे, दुष्टता हम नहीं करेंगे। याद रखना। संत जी थे, स्नान कर रहे थे, और स्नान करते करते क्या देखा कि एक बिच्छू जो है पानी में डूब रहा था। संत को दया गया, अरे काम करो, इसको निकाल दो बेचारे को, और हाथ लगाया, जैसे बिच्छू आया हाथ पर डंग मार दिया संत को। फिर दोबारा हाथ लगाया, लोगों के संत का विष चढ़ गया। किसी ने कहा बाबा क्या कर रहे हो? बोले अरे मर जाएगा बिच्छू। बोले कर क्या रहे हो? बोले कि इसको बचा रहे हैं। एक ने कहा कि तुमको डंक मार रहा है, तुम बचा रहे हो। संत ने कहा कि इसका काम डंक मारना है। बिच्छू इतना छोटा है, ये अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता है, तो हम 3.5 हाथ के महात्मा होकर अपने स्वभाव को छोड़ने वाले नहीं है। हमारे भीतर दया है, हमारे भीतर जो है कोमलता है, इसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। आश्चर्य होता है, लोग संतों को पिटवाना प्रारंभ कर दे, संत कैसे हो सकता है यार? इसलिए याद रखिएगा, दुष्ट व्यक्ति के साथ में जाने के बाद भी यदि आपके भीतर दुष्टता नहीं है, ये लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं हमारी बात को। हम कहना क्या चाहते हैं, ये पूरा जनपद रोहतास विदित है इस बात से। याद रखना, जो जुड़े हैं उनकी बात कहता हूं। इसलिए रंग नहीं बदलना चाहिए, पंथ नहीं बदलना चाहिए। साधु का काम साधुता होती है, सबके काम को साधे, उसी का नाम साधु होता है। तो कन्हैया दुष्ट के साथ में खड़ा है, खल पर खड़ा है, लेकिन स्वभाव कैसा है? उदारता का कर रहा है, महामना का कर रहा है। खल के साथ खल खो करके स्वयं मक्खन खा नहीं रहे हैं। मरकाय कामम ददतम शिचिस्मितम, भगवान बंदरों को खिला रहे हैं, याद रखिएगा। और देख कैसे रहे हैं? हयंगमम चौर्य विसंकित क्षणम, भगवान चोर भरी निगाह से देख रहे हैं, पश्चात पीछे की ओर देख रहे, कहीं वो आ तो नहीं रहा है। मैया आ गई, मैया बोले कि ये भगवान मेरे, ये तो हमारे सास के जमाने का मटकी फोड़ दिया, लाला मैं आज तुमको छोड़ूंगी नहीं। और ऐसा कह करके मैया दौड़ करके गई और कन्हैया को पकड़ने का प्रयास ही, कन्हैया भाग। परीक्षित आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे मैया। एक बात याद रखिएगा, गीता में एक श्लोक है, कालोस्मि लोकं क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर तुमिह प्रवृत्तः। परमात्मा काल का भी काल है, और जो परमात्मा काल का काल है, आज जो भगवान मैया यशोदा के डर से भाग रहे हैं। भागवत के चतुर्थी स्कंध में लिखा, मद भयात बाति बातो यम सूर्यस्तपति मद भयात वर्ष इंद्रो दहत्य अग्नि मृत्युश्चरति मद भयात। भगवान बोले कि काल भी हमारे भय से भयभीत रहता है, और वो भगवान आज मैया के हाथ में छड़ी दे करके भागने लगे। बोले अरे कन्हैया, तो मेरे सास के जमाने का मटकी फोड़ा है, मैं तुम्हारे सिर फोड़ दूंगी। इतना कहना हुआ, कन्हैया भाग रहे हैं, मैया पीछे कर रही है। भागते भागते बहुत देर हो गया, कई घंटे हो गए, कन्हैया पकड़ में नहीं आया। मैया बोले कि देख लाला, पकड़ में आ जा, वरना कभी न कभी तो आएगा ना, फिर मैं तुमको बता दूंगी।
कन्हैया बोले कि मैया आ तो जाऊंगा लेकिन डर लग रहा है, तुम्हारे हाथ में जो छड़ी है ना, छड़ी से डर लग रहा है। कन्हैया मैया बोले कि लाला पता है, अब हम तो